इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सख्त वार्निंग। कहा भारत के हमायत याफ्ता अनासर फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान मनफी प्रोपेगेंडे से अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। रियासतन तमाम दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है ताकि बलोचिस्तान को उनके शर से पाक किया जा सके। नौजवान बलोचिस्तान की पायदार तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। जाती या सियासी मफादात से बालातर होकर सूबे की खुशहाली के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। बलोचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है जो बासलाहियत मुहिब्बे वतन और पुरअज़्म अवाम की सरजमीन है। लोग सूबे का असल सरमाया है। बलोचिस्तान की बेपनाह मुआशी सलाहियत को अवाम की बेहतरी के लिए बरोकार लाना वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल ने सिविल सोसाइटी के तामीरी किरदार खसूसन नौजवानों को बाख्तियार बनाने की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल से GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका की मुलाकात। सूबे की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। चमन सरहद जुज़वी तौर पर खुल गई। तुरखम 10वीं रोज भी बंद। जंगबंदी मुआहदे के बाद अफगानिस्तान से खाली गाड़ियों की वापसी जारी। 500 से ज्यादा खाली गाड़ियां पाकिस्तान आ चुकी। तुरखम तिजारती गुजरगाह खोलने की तैयारियां मुकम्मल। कस्टम हुकाम के मुताबिक तुरखम तिजारती राहदारी 2 तरफा तिजारत के लिए कल तक बहाल होने का इम्कान। कस्टम अमला तुरखम टर्मिनल में तैनात कर दिया गया। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब। अंगूर अड्डा, गुलाम खान और खोलाची सरहद 10वीं रोज भी बंद। दोनों तरफ सामान से भरे हजारों ट्रक और कंटेनर्स मौजूद। पाकिस्तान का एक आला सतह का वफ्द अफगानिस्तान जाएगा। अफगान हुकाम से बॉर्डर अमूर और दीगर मसाइल पर मुशावरत करेगा। पंजाब से गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला। 21,900 से ज्यादा अफगानियों समेत गैर मुल्की बाशिंदे डिपोर्ट। मुआहदे में वाज़ेह है अफगान तालिबान TTP को कोई सहूलत नहीं देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान। कहा तुर्की और कतर ने भी जोर दिया अफगान सरजमीन से TTP की कार्रवाई बुनियादी तनाज़ा है। मुआहदे में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। पाक अफगान जंग बंदी के लिए वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं। खिलाफ वर्जी नहीं होती तो जंग बंदी मुआहदा मौजूद है। मजीद बोले मजहब के नाम पर जत्थे कौन तैयार करते रहे सबको पता है। पाकिस्तान में किसी भी ऐसे जत्थों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अब ये रियासत कानून, कायदे और आइन के मुताबिक चलेगी। सुहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है। कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। अगर आपको ये बुलेट प्रूफ पसंद नहीं आई थी तो वजीर आला साहेब अपनी बुलेट प्रूफ जो बड़ी महंगी है वो दे देते ना। वफाक को आपको गाड़ियां देने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आप भी पंजाब और सिंध की तरह अपनी गाड़ियां खरीद चुके होते। तलाल चौधरी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सुहेल आफरीदी को बुजदार का लक़ दे दिया। कहा कि ये बुजदार सोचे समझे मंसूबे के तहत लगाया गया। वज़ीर आला को बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। खैबर पख्तूनख्वा को दी गई एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। गाड़ियां वापस करने से पुलिस को जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत होगी। अगर ये गाड़ियां पसंद नहीं है तो वज़ीर आला अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे देते। KP के वज़ीर आला ने अब तक कोई अवामी मंसूबा पेश नहीं किया है। उनका एजेंडा कुछ और है। गवर्नर राज जैसा आईनी इकदाम नहीं उठाना चाहते। वजारत दाखिला TLP के मामले पर काम कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर रिपोर्ट मांग ली। तकरीब से खिताब में कहा कल वज़ीर आला ने वफाक की बुलेट प्रूफ गाड़ियों को मुस्तरद करके वापस भिजवाया। अगर गाड़ियों में मसला हुआ तो वफाक से बात करूंगा। सूबे के काम रुके हुए हैं, अभी काबीना बना लेनी चाहिए, बाद में तब्दील हो सकती है। मजीद बोले हम सुबाइयत वाला कार्ड नहीं खेलते, वफाक को मजबूत करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने वफाक की हुकूमत को कोई 1 माह की मोहलत नहीं दी। कि जो गाड़ियाँ दी गई थी वो शायद UN की पहली इस्तेमाल में कोई गाड़ियाँ थी जिस पे KPK की हुकूमत ने यह समझा है। और मेरा ख्याल है उनके एक्सपर्ट्स ने ज़रूर ये कहा होगा कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है या पुलिस की जो इस्तेदाद बढ़ाने के लिए हम अपनी गाड़ियाँ जो प्रोवाइड करते हैं ये उसकी कैपेबिलिटी वो नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको वापस करेंगे। मालूम हुआ है जो गाड़ियां दी गई हैं वो UN के इस्तेमाल में थी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है
खैबर पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियाँ फराहम करें। वज़ीर आला की बानी से मुलाकात ना हुई तो मुख्तसर काबीना बनाएंगे। पूरी काबीना की तौसी के बाद बानी PTI से इजाज़त ली जाएगी। वज़ीर आला खुद देखेंगे कौन ज़्यादा अहल है। उम्मीद है हाई कोर्ट की इजाज़त से वज़ीर आला की मुलाकात हो जाएगी। असद कैसर कहते हैं वफाकी हुकूमत ने कुछ नाकारा गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी। एक मिनिस्टर ने इस पर बात की, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। NFC अवार्ड के मुताबिक हमारे शेयर्स हमें दिए जाएं। सेमी कंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म इस्लामाबाद में कौमी सेमी कंडक्टर प्रोग्राम इंस्पायर इनिशिएटिव का इजरा कर दिया। कहा सेमी कंडक्टर का मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। नौजवानों को मजीद आगे लेकर जाना है। सेमी कंडक्टर और AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया पर हुक्मरानी करेंगी। यही मुस्तकबिल है। मजीद कहा कि FBR मुकम्मल डिजिटाइज हो चुका। कैशलेस मैशत पर तेजी से काम जारी है। PTI ने महमूद अचकजई को कायदे हिस्ब इख्तलाफ नामजद कर दिया। अपोजिशन ने दरखास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दफ्तर में जमा करा दी। चीफ व्हिप आमिर जोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने दरखास्त जमा करवाई। आमिर जोगर बोले 74 अरकान असम्बली के दस्तखत के साथ दरखास्त जमा कराई। अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली नहीं रहना चाहिए। स्पीकर जल्द नोटिफिकेशन करें। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं पार्टी ने फैसला किया है अब अनवारुल हक हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। नून लीग आइंदा से अपोजिशन की हैसियत से अपना आइनी और जमहूरी किरदार अदा करेगी। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका आइनी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत के क़याम में शरीक नहीं होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से सियासी इत्तेहाद के रजिस्ट्रेशन मौमा बन गई। इलेक्शन कमीशन में सियासी इत्तेहाद के रजिस्ट्रेशन की दरखास्त पर समात। तीनों दरखास्त गुजारों ने दरखास्त से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मेंबर पंजाब ने कहा कि हमने खुद से तो नोटिस जारी नहीं किया, किसी ने तो दरखास्त दी होगी। दरखास्त हमारे पास पाकिस्तान अमन तहरीक के लेटर हेड पर आई है। इस दरखास्त का फौरन ज़िक्र होना चाहिए। अगर गलती से दरखास्त दी है तो माफ़ी मांग लें। दरखास्त दी थी और अब डर गए हैं तो वापस ले लें, वरना कार्रवाई होगी। दरखास्त गुजारों के हाथ से लिखी गई दरखास्तें जमा कराते हुए इब्तदाई दरखास्त वापस ले ली। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने रिकॉर्ड की फराहमी के लिए दरखास्त दायर की। कहा एक अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकजई की क़यादत में इसी नाम से कायम है, लिहाजा ECP को यह दरखास्त मंजूर नहीं करनी चाहिए। कानून में सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार दर्ज है, बेंच का नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समात। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आइन में तरमीम हो चुकी है, उसके मुताबिक आईनी बेंच बन चुका। हम किस तरह 191A को बाईपास करते हुए सबको बिठा लें। वकील शब्बर रिजवी ने दलाल दिए, बेंच को इख्तियारात मिलने से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम नहीं हुए हैं। आपके पास दो अहदे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी हैं और आईनी बेंच भी हैं। कन्फ्यूजन ये है कि अदालत की जगह बेंच का नाम डाल दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा आप शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेंचेस का इख्तियार नहीं, फुल कोर्ट का है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि रोल में फुल कोर्ट पहले भी नहीं होता था, माजी में मास्टर ऑफ रोस्टर के मुताबिक फैसले होते थे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप कह रहे हैं हम उन जजेस को इख्तियार दें जिनके पास कानून के मुताबिक इख्तियार नहीं है। वकील शब्बर रजा रिजवी ने मौक़िफ़ अपनाया कि 191A को आइन की दीगर शिकों से मिलाकर पढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम पर एतराज़ात उठा दिए। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। कहा जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला खालिसतन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में आता है। एक जज खुद को गैर जानिबदार रखते मीडिया से गुफ्तगू कर सकता है। मुजवज़ा तरमीम से अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर, शफाफियत को महदूद और इख्तियारात को एक शख्स तक महदूद किया जा रहा है। तरामीम खतरनाक इसलिए भी हैं कि उनका दायरा इख्तियार मुबहम है। तरामीम खतरनाक इसलिए भी हैं क्योंकि ये मखसूस जजेस की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। हमारे एतराज़ के बावजूद उन्हीं मेंबरान ने तरामीम मंजूर की हैं जो पहले ही मौक़िफ़ कायम कर चुके हैं। जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ केस का फैसला कौंसल में शमूलियत को मुतासर कर सकता है। कौंसल की आईनी हैसियत का तयन किए बगैर उसके फैसलों में कानूनी हैसियत पर सवाल उठेंगे।
वफाक की तरफ से गंदम की खरीदारी का नया मैकेनिज्म पीपल्स पार्टी के मौसर मुतालबात का नतीजा है। सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हमेशा से किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। वफाक की हालिया पॉलिसी इसी विजन की अक्कास है। ज़राअत मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी है। वफाक ने पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर इस साल ईंधनी खिदमत का ऐलान किया है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात को ब्रेक लग गई। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों का काम रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान बाजा की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को मजीद 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। 4 हफ्तों की मुद्दत में कोई तोसी नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नए कानून के बाद पुराने ज़वाबित का इस्तेमाल गैर कानूनी करार। ईरान की तमाम जौहरी तनसीबात तबाह करने का अमरीकी दावा महज ख्वाब है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई ने कहा ईरान की जौहरी सनत पहले से ज़्यादा मजबूत और जदीद हो चुकी। दुश्मन के ऐसे दावे हमारी कामयाबियों का सबूत हैं। अमरीका की तमाम साजिशें नाकाम हुई। ईरान ने जौहरी टेक्नोलॉजी में खुद किफालत हासिल कर ली है। आर्मी दबाव के बावजूद अपने मंसूबों पर अमल जारी रखेगा।